मोअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह क़स्म-ए-मुअज़्ज़म का 12वां अलमबरदार उर्दू अवार्ड तक़रीब का आगाज़ अमल में आया जाता है। इससे पहले कि जलसे की बारगाह का कार्रवाई शुरू हो, मैं चाहूँगा कि आज के इस पुरबहार जलसे के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने खुसूसी हैं उनको डायस पर रद्दू करूँ। यहाँ पर डॉक्टर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मुअज़्ज़ज़ सदर-ए-नशीन रियासती उर्दू एकेडमी तशरीफ फरमा है। क़स्म-ए-मुअज़्ज़म के बानी मुसद्दर डॉक्टर नाज़िरुल मज़दूसी साहब भी डायस पर तशरीफ फरमा है। मैं आज के जलसे का मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी को मदद करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर मीर खान सलीम साहब जो नात शरीफ का नजराना पेश करने के लिए जहमत देते हैं डॉक्टर हलीम बाबा साहब को। मैं अगर गुजारिश करूँगा डॉक्टर हलीम बाबा साहब से कि वो तशरीफ लाएं।
निगाहे हकीकत संभलना कराए, निगाहे हकीकत मैं दीदार मौजूद है। मेरी मुराद है मुअज़्ज़ज़ सदरनशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी डॉक्टर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब। तालियों की धूम के साथ साथ मैं चाहूँगा कि मौलाना की सेहतियाती के लिए हम ज़रूर दुआ करें। क्या कहते हैं, शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाएं। हमारे मौजूद मेहमानों में हैदराबाद की अदबी दुनिया के कदावर शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर मीर खाब सलीम साहब। इनसे हरकत वाकिफ है, मस्ताहत लोग भी वाकिफ है, दरासत लोग भी वाकिफ हैं और दरमियाना नस्ल के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मखदूम मोहिउद्दीन साहब, इनसे भी सभी वाकिफ हैं। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ईमानदाराना सहाफत से भी वाबस्ता है। सियासत से आज के इस जलसे के सदर अली मुहतरम प्रोफेसर मुजीब बेदार साहब, जो हमारे बज़्म के सरपरस्त भी है, इसी तरह हज़रत मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, ये भी हमारे बज़्म के सदर हैं और उर्दू से आपको बेलौस मोहब्बत है और उर्दू ज़बान और शेर व अदब के फरोग़ के सिलसिले में आपकी बहुत ही क़यामत खिदमत रही। इसी तरह मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर मीर खाब सलीम साहब, जैसा कि अभी तारुफ कराए, हमारे डॉक्टर जावेद जमाल साहब, ये बहुत ही कदावर शख्सियत है आजकल सहाफ़त में और अदबी दुनिया में, सारे मुल्क में जाने और पहचाने जाते हैं। इसी तरह आपके और मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन साहब, जो हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं दिली गहराई से धन्यवाद करता हूँ और हमारे तमाम मेहमान यात्रागान का जिनकी गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस और चुनकर निकालते तलाश करते हैं। ये और बात है कि 19-20 भी हो जाता है बसा होता है, इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। लेकिन मेरे जितने भी साथी हैं, अहबाब हैं, उनकी मुशावरत से हम गौर फिक्र करते हैं, उनके तमाम तफासिल उनके बताते हैं, उसे देखते हैं, जाँचते हैं, उसके बाद ही हम इनसे गौर देते हैं। जैसा कि डॉक्टर जावेद जमाल साहब ने कहा कि मैं मुख्तसर तारुफ कर रहा हूँ और मैं मुख्तसर ही तारुफ कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे दरमियान में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब की बावजूद शहर की नासाजी के वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम उनका फिर एक बार मैं जिनकी गहराई से धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वो वक्त के पाबंद हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बात को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी क्वेश्चन, यानी एक के ऊपर आधा घंटा भी मैं बोला तो कम होगा। उन्होंने वो खिदमत, वो मसनादात उर्दू के ताल्लुक से, शेर व अदब के ताल्लुक से जो खिदमत रही है, बेपनाह उनकी खिदमत रही है। मैं उन्हें इन्हीं अल्फाज के साथ, बल्कि ये सोचिए कि दुआ के साथ अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जितनी हमारे हमारे यात्रागार हैं, ये उर्दू ज़बान और शेर व अदब के फ़रोग़ के सिलसिले में मुख्तलिफ मैदानों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इनके लिए मैं यही कहूँगा कि वाले ताला इन सब को सेहत और आफियत के साथ उम्र दराज होता है और इनसे इस तरह दीन की खिदमत
दुनिया की खिदमत दे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। असल हमारी ज़िंदगी का मकसद तो वही है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राज़ी हो जाए। उसी के लिए हम जो कुछ तवज्जो तो करते हैं उसमें ये अल्लाह ताला वो हाफिज़ कुरान है। इतनी दुनिया की डिग्रियाँ रखने के बावजूद सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा, मैं आपके साथ हाफिज़ नाम लिखूँगा। उमर डॉक्टर खालिद सिद्दीकी खलवी नाम है, लेकिन मैं बोला आपका जो एजाज़ है, जो असल जो एजाज़ है वो आपके लिए अल्लाह ताला ने आपको अता किया, वो है हाफिज़। तो इस तरह हाफिज़ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब का अगर आप कार्य जो कि नागपुर से आए हैं और आपका एक महानामा भी निकलता है तारीखी सफर पाबंदी से निकलता है। आप अंदाजा लगाइए इस दौर में महानामा निकालना किस कदर मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महाना वो पाबंदी जो हम नहीं जानते, जो कम लोग वाकिफ है, ये बेंगलुरु से आए हैं हमारे पास। इनका नाम सैयद ताजुद्दीन है। ये वहाँ पर इनका अपना मीडिया चैनल भी चलता है और जहाँ कहीं भी उर्दू ज़बान और शेर व अदब के फ़रोग़ के सिलसिले में इस्तेमाल अंजाम दिए जाते हैं, वहाँ पर ये पहुँचते हैं और जो कुछ भी इनसे हो सकता है उसमें गाने, दिल में, कदम में, सुबह में ताउन करते हैं। तो ये आपकी जो खूबियाँ हैं सारे मुल्क में वो फिरते हैं। अब वो बेंगलुरु से दिल्ली में वहाँ पर अपने काम किए, दिल्ली से फिर हैदराबाद आए। ये खिदमत जो हम पेशेंट में रखते हैं उनको भी हम अवार्ड दे रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर हमारे पास अवार्ड देने के लिए तशरीफ लाए। इसी तरह इस्लाम में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं अवार्ड के काम से बात करूँगा कि मजमूई अदब का 206 में अवार्ड का इफ्तिताह आगाज में आया। 206 से हम मुसलसिल अवार्ड्स देते हैं। इब्तिदा में सिर्फ हज़रा के लोगों को अवार्ड्स दिया है, तो मुख्तलिफ हज़रा के लोगों को हम बुलाते थे, उनको अवार्ड्स देते थे। लेकिन फिर 2008 या 9 में हमने सोचा कि भाई हैदराबाद के भी सीनियर शोरा है, उलमा है, सहाफ़ी हज़रात हैं, उनको भी अवार्ड देना चाहिए, उनको प्रोग्राम करना। हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं, हमारे लोग आने वाले सोच जो हैदराबाद के लोग, तो उस बात को प्रश्न में रखा कि हम ये थे कि हैदराबाद और अजला दोनों के जो सहाफ़ी हज़रात है या शायर है या अदीब है, उनको बुलाकर हम अवार्ड पेश करते हैं। और हमें हर कोई पसंद करता है और बहुत ही मुतासिर होता है। यही वजह है आपको कि रियासत भर में मुख्तलिफ अजला में आपको बुलाया जाता है। इसके अलावा बैरूनी रियासत में भी आपको बुलाया जाता है। मुख्तलिफ मजहबी उन्वानात पर सेमिनार जो होते हैं उसमें आपको जैसे बुलाया जाता है इत्तेफाक के साथ, और आप जो है वहाँ पर हक अदा करते हैं। आपके मज़ामी हर जुमा रोज़ाना मुंसिफ में आप पढ़ते होंगे। उसी तरह से सारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रसायल में आपके मज़ामी छाया होते हैं। डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन निकाय बहुत कुछ ऐसे काम दोनों ताल्लुक से इनके साथ हमारी ज़िंदगी गुजरी है। बहरहाल ये डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन निकाय साहब। उसी तरह डॉक्टर शफाअत अली साहब भी है। डॉक्टर शफाअत अली साहब प्रिंसिपल रहे गवर्नमेंट में डिग्री कॉलेज नरसा के मेजर के, और फिर उसके अलावा 10 साल तक आपने ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में भी अपनी खिदमत अंजाम दी। जिस वक्त असलम प्रोफेसर थे उस वक्त जो है सो वहाँ पर आपने अपनी खिदमत अंजाम दी। बहुत ही आपके खामोश काम करने वाले उमूमन असातिज़ा ऐसे ही होते हैं, प्रोफेसर उमूमन ऐसे ही होते हैं, खामोश खिदमत करते हैं। और हमारे लिए जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये कि 4 हमारे जो प्रोफेसर बिलखुसूस दोनों का, प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रोफेसर अकील हाशमी, प्रोफेसर फातिमा परवीन, ये हमेशा अदबी जलसों से जुड़े हुए रहे, हमेशा अदबी जलसों से जुड़े हुए और हमेशा जो अदबी दुनिया में अदब की जो खिदमत करने वाले हैं उनका नाम जो है पेश करते हैं। आज सुबह में तो 3 लोगों का नाम बोला, 4 का नाम नहीं बोला। तो बहरहाल ये लोग जो है डॉक्टर अशरफ रफ़ी, चौथा नाम डॉक्टर अशरफ रफ़ी, ये भी हमारे अदबी इदारों में अंजुमनों में हमेशा हम जब उनको बुलाते हैं तो आते हैं और हमारी वज़ीराई करते हैं। ये लोग 4 जुड़े हुए हैं। वैसे प्रोफेसर्स तो बहुत हैं, हमारे असातिज़ा में। बहरहाल जनाब मोहम्मद फैसल साहब, ये नाम शामिल कीजिए और आपके बड़े खिदमत है। आपके भी जो सो ज़माने से लिखा रहा है मिसालें और उत्तवाद निकलता है।
जरा उनका भी इंतजार किया गया। भाई आखिरी जो हमारे अवार्ड याफ्ता है वो है जनाब मोहम्मद नसरुल्लाह साहब, नसरुल्लाह खान साहब। ये आप जानते हैं रबीउद्दीन साहब, जो सहाफ़त की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रबीउल्लाह, उनके आप असिस्टेंट रहे हैं। उसके बाद भी वो मदीना मुनव्वरा चले गए रबीउल्लाह साहब, उसके बाद उनका इंतकाल वहीं पर हो गया। उसके बाद से यहाँ पर सहाफ़त की दुनिया में नसरुल्लाह खान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही सीनियर लेडी साहब की है। उनका भी जब मैं ख्याल मकसद करता हूँ, तमाम अवार्ड याफ्तागान का दिल की गहराई से मकसद करता हूँ। और फिर तमाम जितने भी सामाजिक है, जितने भी हस्ताक्षर से लोग आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन तमाम का मैं दिल की गहराई से मकदम करता हूँ और भाई कुमार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कार्य आगे बढ़ाएं। दूसरों को सुनाते हैं तो दूसरों की तकलीफ सुनने पर आप मजबूर हो जाएंगे, तो आप मुख्तसर तकलीफ कीजिए ताकि दूसरे भी मुख्तसर तकलीफ करें। मेरी सभी से गुजारिश है। तो आइए सबसे पहले जनाब मोहम्मद आसिफ अली, बहुत ज़्यादा अदबी खबरों को सुर्खियों की जगह देते हैं और हमेशा ताउन करते हैं ऐसी दावत का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सबसे ज़्यादा अदबी प्रोग्रामों को हाईलाइट करता है, मौका देता है, उसके सरबराह हैं जनाब आसिफ अली साहब। रूबी चैनल में अक्सर आप जो है तो खबरें पढ़ते हुए देखते होंगे या फिर अदबी इजलास की उदार पेश करते हुए या तबसरे करते हुए देखते हैं। तो मैं आसिफ अली साहब को यहाँ पर मदद करता हूँ कि वो अपने किताब से मोहम्मद आसिफ अली साहब। सदर इजलास, मेहमान दूसरी मेहमान ने इजाज़ी शुरकाए कराम, अस्सलाम वालेकुम। बस में इनको अदब का एक बारवां बास्तान जैसे अहमियत और पेशकशी अवार्ड रियासती मुशायरा यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है। कन्वीनर डॉक्टर नादिर मखदूसी साहब जो बानी और सदर है इस तंजीम के, उन्हें सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ और हदीये तशक्कुर भी पेश करता हूँ कि उन्होंने नाचीज़ को इस जलसे में मदऊ किया, मेहमान की हैसियत से, और कुछ बोलने का मौका भी फराहम किया। हर जगह भी मैं समझता हूँ मौलाना डॉक्टर रहमतुल्लाह अंसारी साहब चेयरमैन अकेडमी तेलंगाना, इसके अलावा एक और मेहमान खुसूसी प्रोफेसर फजल मोहतरम साहब सदर शोबे उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। एक और मेहमान खुसूसी जनाब मीर खास सलीम साहब और हमारे मोहम्मद आसिफ अली साहब और हमारे आज के जलसे के रोए हवा निगरानी जलसा डॉक्टर नादिर मखदूसी साहब के अलावा हाज़रीन, अवार्ड याफ्तागान और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, डॉक्टर मोहम्मद ख़ाजा मखदूम जिनका आदाब। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुझे बहुत खुशी लग रही है कि आज यहाँ पर इल्म और अदब की एक महफिल सजी है, इल्म और अदब की एक महफिल सजी है। यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कई अदीब, शोरा, नक्काद और जो ना सहाफ़ी और दीगर हज़रात जो ना इस महफिल में शरीक हैं। एक काफ़ी अरसे के बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि इस तरीके के हुजूर घर में इस तरीके के बड़े जलसे को देखने का मौका मिला। मैं काबिल मुबारकबाद है डॉक्टर नादिर मखदूसी साहब तंजीम इल्म और अदब के। मेरे अज़ीज़ गिरामी, आप तमाम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस ने जो है लोगों की तालीम से महरूम कर दिया है, जिसकी वजह से हम 2 साल नहीं बल्कि 10 साल पीछे हो गए हैं। हमारी नई नस्ल जो है ना उर्दू से महरूम होती जा रही है। फिर भी मिजाज के बावजूद भी जो है ना उर्दू की तरक्की के लिए जो है गिराफत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप तमाम को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं थोड़ा सा आज के दौर में अंग्रेज़ी की तनाजुर में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हम सब वाकिफ़ हैं अज़ीज़ान गिरामी, उर्दू ज़बान का मौलिद दहली और नवाहे दहली था, लेकिन उर्दू शोर और आज का और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
मोहजिस हजरात सामईन इकराम व अवार्ड याफ्ता खान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज 12वां अलम बरदार अवार्ड यहाँ दिया जा रहा है, नादिर साहब के बारे में एक ही शेर कहूँगा मैं, वक्त को जो बदल दे वो है इंसान अजीम। नादिर साहब शेर आपके लिए, शेर आपके लिए। वक्त को जो बदल दे वो है इंसान अजीम, वक्त के साथ बदलना कोई किरदार नहीं। वक्त के साथ बदलना। आंध्र प्रदेश में मुतहदा और आज तेलंगाना में मौका मिलता है अपने मखसूसी हाल में महफिल। कौन सी महफिल? इल्म की महफिल सजाते हैं। इल्म की कई शाखें हैं और उसमें से वो मजहबी भी सजाते हैं, अदबी भी, शेर व शायरी की, नसरी, सब महफिलें सजाते हैं। फिर उसके साथ उन्होंने अदब रखे। आप देख रहे हो अदब पूरा इनके पास मौजूद है, शेरवानी पहने हुए हैं, मालेश है और हर चीज उनके पास। और तीसरी 12 साल से ये अवार्ड दे रहे हैं। मैंने एक मरतबा तकरीर में कहा था कि दूसरी जो अंजुमनें हैं उर्दू की, वो अवार्ड दे, उर्दू अकेडमी के ऊपर भरोसा न करें, क्योंकि उर्दू अकेडमी ने 4 साल के अवार्ड एक साथ दे दिए और अब तक जो है उसके बाद फिर अवार्ड दे दिए। मगर नादिर साहब हर साल अवार्ड की तकरीर मुंतखब करते हैं और इस बार कोई होने की वजह से 2 साल के इनामात दिए जा रहे हैं। और अकेडमी की तरह सिर्फ 7 इनामात नहीं, यहाँ पे मूसीकार भी है, अदीब भी है, सहाफ़ी भी है, शायर भी है और बहुत सारे फैकल्टीज में जो काम करने वाले हैं उनके लिए ये अवार्ड। तो मैं ये 90 अवार्ड हो गए, यानी मतलब कि हमारे अच्छा यहाँ इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की? मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासतौर पर हमारे नादिर मजदूसी साहब जो इस बार इजलास के कन्वीनर और निगरान हैं और बजमें मदद के सदर भी हैं, उनको और उनके आगे को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, आप जलसों में देखे होंगे कि जो साहब जलसे की निज़ामत करते हैं, उनका अगर वक़्त नोट किया जाए तो पूरे मुकर्ररीन और पूरे शुरा की तारीफ देते, उनका वक्त वगैरह नहीं रहते और उनका रिकॉर्ड तोड़े गई तो हमारे नादिर मजदूसी साहब, उन्होंने ये तारुफ करें और लिखते रहते हो, मगर मेरी अदालत को बुनियाद बना के और पढ़ने से रुके हो, वरना 10-12 सफ़े तो उनके पास भी नहीं लिखे हुए माशाअल्लाह। हज़रात, मैं हमारे मीर खाफ सलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी माशाअल्लाह उर्दू की अकेडमी की तारीफ के साथ साथ उस पर जो तनकीदी मज़ामीन भी लिखते हैं, तनकीद भी की। उनकी नज़र एक शेयर करना चाह रहा हूँ। तलाश ऐब ही रहती है नुक्ता चीज़ों को, तलाश ऐब ही रहती है नुक्ता चीज़ों को, उधर कहाँ नजर आते हैं ऐबियों को। ये 4 साल के बाद जो अवार्ड दिए हुए उर्दू अकेडमी का, मैं इससे पहले पूरे आंध्र प्रदेश का सदर था, लेकिन उस ज़माने में जो काम हुआ स्टूडेंट के लिए 2 करोड़ रुपये वजीफ़ा होता था सालाना, 23 करोड़ 40 लाख रुपये चीफ मिनिस्टर से वजीफ़ा मंजूर करा के तस्वीर दी। दिल्ली मदारिस को कई करोड़ रुपये के कंप्यूटर तस्वीर दी और कई शोरा और अदीब हजरात को बीमारी का जो वजीफ़ा और बहुत से इनामात वगैरह दिए और उससे पहले अब तक कोई इतना बड़ा काम नहीं किया था। तो कांग्रेस के ज़माने का आखिरी सदर हुए और तेलंगाना TRS की हुकूमत का पहला सदर, और ये ज़माने में जो काम हुए हैं आप अखबार के जरिए पढ़ते होंगे। उर्दू अकेडमी या इंस्टीट्यूशन या और इस किस्म के जो इदारे हैं अपने नाम महदूद वसाइल के बावजूद भी उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं,
हमारा काम है, तब तक उनका मदद करना चाहिए। जैसा कि बिलाने साहब ने कहा कि दामिन दिल में सुखन उनकी मदद करना चाहिए। और एक खुशखबरी भी आपको ये देना है कि गुज़िश्ता एक जलसे में हाजिर हुआ था और नाज़िर हमारे इमदाद शरीफ साहब ने कहा कि भाई मुझे अब तक कोई अवार्ड नहीं मिला, तो मेरे ज़माने में उनको भी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। मैं मशहूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी समाज राशि को भी समाज फरमाया। और मैं हमारे नाज़िर मौजूदी साहब के लिए दो शेर पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि वो कमेटी और वैसा करी तभी तो करते रहेंगे लोग, मगर क्या फ़ायदा फिक्र कमोदेश से होगा, क्या फ़ायदा फिक्र कमोदेश से होगा। हम चाहें जो कोई काम हमसे होगा, जो कुछ हुआ कर्म से करेंगे, जो कुछ होगा तेरे कर्म से होगा इंशाअल्लाह। अब विवाह की तकसीम अमल में आएगी, उसके बाद आप हजरात से मेरी खतम गुजारिश है कि आप अपने अपने जो है जगह पे तशरीफ फरमा रहे हैं, मुशायरा भी सुने और आखिर में सदारती किताबी सुन के जाइए। और पूजे में दरिया को पूजे में बंद करने का जो फन है उसके बरस हमारे सदर साहब तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। खाता रहा डॉक्टर मीर खान सलीम मोहम्मद कुतुबुद्दीन अवार्ड और खिताबात का सिलसिला खत्म हुआ। मैं उनसे गुजारिश करूँगा हाफिज डॉक्टर सैयद फराजी साहब से तीसरा नाम खुसूसी अवार्ड के लिए जनाब सैयद उनमें पहला नाम है जनाब मसूद मिर्जा महशर, जो वरकत सर्टिफिकेट लाए। मसूद मिर्जा महशर डॉक्टर शेख नियाज़ुद्दीन सागरी साहब, जो महबूब नगर से तशरीफ लाए। डॉक्टर शेख नियाज़ुद्दीन सागरी मसला के जुमरे में एक और नाम शामिल है, जनाब रहीम राही साहब, जो आदिलाबाद से तशरीफ लाए। जनाब मोहम्मद रऊफुद्दीन एडवोकेट, मीर सलीम साहब नेहुल्ला शरीफ साहब की शानोशी कर रहे हैं। हैदराबाद से डॉक्टर रऊफ है साहब, डॉक्टर रऊफ है। सहाबत के जुमरे में जनाब शफी अहबाब साहब, मुदीर फरमाने बहरम से मेरी अदब गुजारिश है कि वो डायरी को तशरीफ लाएं। शाहपुर की फरमा रहे जनाब शफी इकबाल साहब के सामने नाम है डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, मुफक्किर इस्लाम गाला।
विधायक साहब की गुलगोशी फरमा रहे प्रोफेसर बदरुल्लाह मुतरफ साहब। इसके बाद जो नाम मेरे पहले में मौजूद थे वो है डॉक्टर शफाअत अली, आदिलाबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। डॉक्टर शफाअत अली साहब से बड़ी गुजारिश है कि वो लाइव पर कॉलेज है। तो वो है जनाब मोहम्मद फैसल साहब। हम हिंदुस्तान के इदारे के सरबराह मोहम्मद फैसल साहब उसे किसी खिताब से नवाज दिया गया। तो ये सिलसिला बादशाही सिलसिला, किताबात नवाजने का सिलसिला बस मेरी मदद से शुरू किया है। तो इस साल दो नसीब लोगों को दो मुख्तलिफ किताब से नवाजा जाएगा। उनमें पहला नाम है हैदराबाद के मुमताज व बुजुर्ग शायर जनाब शुक्रिया। इसलिए करते जिक्र नहीं मालूम है मुब्तदा का तो इल्म और खबर नहीं मालूम है, मुब्तदा का तो इल्म और खबर नहीं मालूम, हयात तूल है या मुख्तसर नहीं मालूम, हयात तूल है या मुख्तसर नहीं मालूम। ये जानते हुए रहमत बहुत बड़ी है तेरी, ये जानते हुए रहमत बहुत बड़ी है तेरी, हुए हैं मुझसे गुनाह किस कदर नहीं मालूम, हुए हैं मुझसे गुनाह किस कदर नहीं मालूम। किसी के ऐब व हुनर पर मैं क्या करूं तनकीद, किसी के ऐब व हुनर पर मैं क्या करूं तनकीद, मुझे जब अपने ही ऐब व हुनर नहीं मालूम। खुदी को खोके मैं अपनी किसको पाता हूँ, खुदी को खोके मैं अपनी किसको पाता हूँ, ये ऐब है मेरा या है हुनर नहीं मालूम, नहीं मालूम। यहाँ से होता है किसका असर नहीं मालूम है, किसके हुस्न का उस पर असर नहीं मालूम, उठा है किस लिए दर्द जिगर नहीं मालूम। उनकी मदद लेते हैं। बहुत अच्छा शायर है, तरन्नुम भी है, साहित्य कहते हैं। देखना है कि आज वो किस तरह पहुँचते हैं। जनाब नूरुद्दीन याद की शम्मा जल रही है अभी, याद की शम्मा जल रही है अभी, इसलिए दिल में रोशनी है अभी, याद की शम्मा जल रही छोड़कर रसूल जाइए हर दिल, छोड़कर रसूल जाइए हर दिल, सांस रुक के चल रही है, सांस रुक के चल रही है अभी, मरने वाला बताएगा कैसे, मरने वाला बताएगा कैसे, कौन सी सांस आखिरी है अभी, कौन लुटाते रहे। बेहद शुक्रिया। और ये गजल और गजल का हमला
खास करके मौलाना की मदद करता हूँ, मदद की जरूरत है। मुझे तू कोई फरिश्ता दिखाई देता है, जो गैर हो के भी अपना दिखाई देता है। मुझे तू कोई फरिश्ता दिखाई देता है। पलक पे चांद को मैं जब भी देख लेता हूँ, पलक पे चांद को मैं जब भी देख लेता हूँ, मुझे तो तेरा ही चेहरा दिखाई देता है। और शेर बोला था भगवान, भटक रहा है पलक पर जो आज भी तन्हा, भटक रहा है पलक पर जो आज भी तन्हा, मेरे नसीब का तारा दिखाई देता है। ऐसी शख्सियत तो आप है जो है महबूब नगर के, लेकिन बड़े रूप में क्या करते हैं और अच्छी तकलीफ चलाते हैं। ये मुराद है जनाब बशीर खालिद साहब से कि वो आए और ताकि कलाम सुनाएं। जनाब बशीर खालिद साहब। कितने चेहरे गिरा गया पानी, कितने चेहरे खिला गया पानी, कितने टुकड़े मिटा गया पानी, कितने टुकड़े मिटा गया पानी। आज तूफान कहीं उठा था मगर, आज तूफान कहीं उठा था मगर, मेरे आंगन में आ गया पानी, मेरे आंगन में आ गया पानी। आज तूफान कहीं उठा था मगर, मेरे आंगन में आ गया पानी। बेहदो बेहिसाब बरसा है, बेहदो बेहिसाब बरसा है, एक बस्ती बिता गया पानी, एक बस्ती पानी की नजर आजा बजा पानी, जब जरूरत नहीं थी पानी की नजर आए जा बजा पानी। उसने छेड़ी जो दास्ताने गम, उसने छेड़ी जो दास्ताने गम, सबकी आंखों में आ गया पानी। मुश्किल में मुसीबत में न हारी हिम्मत, कभी आंखों से न गिरने दिया पानी हमने। और गर्द फिरौन हुआ पार हुए हम वाले, गर्द फिरौन हुआ पार हुए हम वाले, रोक दी दरिया की कुछ देर रवानी हमने, रोक दी दरिया की कुछ देर रवानी हमने। और दिल दहल जाते थे एक नाम से अंग्रेजों के, दिल दहल जाते थे एक नाम से अंग्रेजों के। सूरत टीपू पिलाया उन्हें पानी हमने, सूरत टीपू पिलाया उन्हें पानी हमने। और बड़ी अस्तस का दुआ मांगी तो बरसात हुई, बड़ी अस्तस का दुआ मांगी तो बरसात हुई। इसी दरिया से
नहीं मांगा कभी पानी हमने गड़िया से नहीं मुकद्दर मेरी तलाश में है, सुना है मेरा मुकद्दर मेरी तलाश में है, सुना है मेरा मुकद्दर मेरी तलाश में है, या तो आपका पैकर मेरी तलाश में है, या तो आपका पैकर मेरी तलाश में है, सुना है मेरा मुकद्दर मेरी तलाश में है, या तो आपका पैकर मेरी तलाश में है। वो हादसा कि जहाँ जिंदगी बदल ना हो, वो हादसा के जहाँ जिंदगी बदल ना हो, वो हादसा तो बराबर मेरी तलाश में, वो हादसा तो बराबर मेरी तलाश में है, वो हादसा के जहाँ जिंदगी बदल ना हो, बराबर मेरी तलाश में, वो हादसा के जहाँ जिंदगी बदल ना हो, वो हादसा तो बराबर मेरी तलाश में। न सन तलाश हूँ मैं और न आदरो बहसार, न सन तलाश हूँ मैं और न आदरो बहसार, हरेक राह का पत्थर मेरी तलाश में, हरेक राह का पत्थर मेरी तलाश में, हरेक राह का पत्थर मेरी तलाश में। न सन तलाश हूँ मैं और न आदरो बहसार, हरेक राह का पत्थर मेरी तलाश में। मेरे ज्ञान की रामायणों को अपनाने, मेरे ज्ञान की रामायणों को अपनाने, हरेक पद में सुकंदर मेरी तलाश, हरेक पद में सुकंदर मेरी तलाश, मेरे ज्ञान की रामायणों को अपनाने, हरेक पद में सुकंदर मेरी तलाश। जमाना रूप बदल कर मेरी तलाश में, खुशाई और सिकंदर मेरी तलाश में। नमो अलम की घटाओं में आज भी ताहिर, नमो अलम की घटाओं में आज भी ताहिर, किसी की आँख का सागर मेरी तलाश, किसी की आँख का सागर मेरी तलाश। नमो अलम की घटाओं में आज भी ताहिर, किसी की आँख का सागर मेरी तलाश। ये अल्लाह ताला का फज़्ल करम है कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमें चुना। जो उर्दू ज़बान और शेर व अदब में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको हम मुंतखब कर कर अवार्ड्स देते हैं बग़ैर किसी मकसद के। हमारा मकसद सिर्फ यही है उर्दू ज़बान फ़रोग़ पाए और शेर व अदब में तरक्की, यही हमारा मकसद है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे बेहद मसरत है कि इदारे बज़्म इल्म व अदब की जानिब से बैनुर रियासती अवार्ड जो है दिए गए हैं। मैं सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि इन तमाम शुरा, अदीब हजरात और सहाफ़ी हजरात जो इनाम याफ्तगान हैं, अल्लाह करे ज़ोर क़लम और ज़ियादा, अल्लाह करे ज़ोर क़लम और ज़ियादा। खुदा हाफ़िज़ और ज़ियादा। खुदा हाफ़िज़।